अंजलि के ससुराल वाले पुराने ख्यालात के थे। जब उसकी शादी की बात चल रही थी, जब भी उसे पता चल गया था कि उसके ससुराल वाले पुराने ख्यालात रखते हैं, क्योंकि उन्होंने शादी में 10 लाख का दहेज मांगा। लेकिन ये बात अंजलि को ठीक नहीं लगी और उसने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की। माँ, ये लोग तो अभी से ही पैसे की फरमाइश कर रहे हैं, इनके यहाँ रिश्ता करना ठीक नहीं होगा। बेटी, हम लड़की वाले हैं, हमें तो दहेज की मांग पूरी करनी पड़ती ही है। ये सब तो पहले से ही चला आ रहा है। लड़की दहेज न लेके जाए तो ससुराल में उसकी कोई इज्जत भी नहीं होती है। अंजलि का दिल नहीं मानता, लेकिन फिर भी उसकी शादी आकाश से हो ही जाती है। शादी करके जब अंजलि अपने ससुराल जाती है, कैसा लगा मेरा घर? तूने ऐसा कभी घर देखा है? अच्छा है माँ जी। अच्छा तो अंजलि, मैं तुझे आज ही बता दे रही हूँ अपने घर के कायदे कानून। मुझे रोज रोज बताना ना पड़े। तुझे हमेशा घूंघट रखना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर रसोई में जाकर खाना बनाना है और घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और ना ही किसी पराये मर्द से बात करने की अनुमति है। सुजाता और भी 10 नियम बताने लगती है। अंजलि जैसे ही अपने रूम की तरफ जाती है, तभी सुजाता उसे रोकने लगती है। अरे कहाँ जा रही है? अपने कमरे में जा रही हूँ माँ जी। अरे तो फिर खाना कौन बनाएगा? जा रसोई में, तेरी जेठानी अकेले खाना बना रही है, जाकर उसकी मदद करवा। अंजलि रसोई की तरफ चल देती है, जहाँ उसकी जेठानी पहले से ही खाना बना रही होती है। क्यों छोटी, आते ही माँ जी ने सारा नियम कानून बता दिए? हाँ दीदी, मुझे तो अब यहाँ घुटन हो रही है। तो फिर मेरे बारे में सोच। मैं तो 5 साल से ये सब देख रही हूँ और इन 5 सालों में मैं कभी अपने मायके भी नहीं जा पाई, एक बार भी नहीं। क्या करूँ, शादी के बाद ससुराल वालों के ही इशारे पे चलना पड़ता है। खैर छोड़, तू भी धीरे धीरे सीख जाएगी। आज तेरी सुहाग रात है, उसके बारे में क्या सोचा तूने? अरे दीदी, आप भी ना, मुझे शर्म आ रही है। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है? अच्छा, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। उसी समय अंजलि और आरती अच्छी सहेली बन जाती हैं। उसी रात अंजलि सज धज कर बिस्तर पर बैठी होती है। उसका पति आकाश अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। पार्टी में उसने इतनी शराब पी ली कि उसे होश तक नहीं था। उसके बाद वह ड्राइव करने लगा। वह इतना नशे में था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी जाकर दूसरी गाड़ी में ठुक गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। जब भी उसकी वहां मौत हो जाती है, अंजलि को पता चलता है और वह रोने लगती है। ये क्या हो गया? आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? आज तो हमारी सुहाग रात थी। मैं तो बर्बाद हो गई, मैं तो बर्बाद हो गई। तेरी वजह से हुआ है, जो भी हुआ है। तू अपशगुनी है। मैंने क्या किया है माँ जी? आपने सुना ना कि उन्होंने ज्यादा शराब पी रखी थी। आदमी के तो ऐसे शौक होते हैं। पत्नी पवित्र हो तो चाहे कितना भी नशेड़ी क्यों ना हो पति, उसे कुछ नहीं होता, लेकिन तू पवित्र नहीं है। ये सब सुनकर अंजलि और रोने लगती है। उसे उसकी जेठानी ही बस संभाल पाती थी। रो मत बहन, हिम्मत रख। आकाश का अंतिम संस्कार हो जाता है। उसके बाद उसकी सास का अत्याचार बहुत बढ़ जाता है। सुजाता अंजलि से घर का सारा काम करवाती, ऊपर से उसे खरी खोटी भी सुनाया करती। एक दिन अंजलि की माँ उससे मिलने आती है। माँ, ये आपने कैसे घर में मेरी शादी कर दी? मुझे रोज यहाँ ताने सुनने पड़ते हैं। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मैंने नहीं सोचा था कि तेरी सास ऐसी होगी। मुझे लगा तेरा पति तो तेरे साथ होगा ना, वह सब संभाल लेगा। अब तो पति भी नहीं रहा माँ, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगी रहकर? जब भी वहाँ आरती आ जाती है। हाँ अंजलि, तुम अब दूसरी शादी कर लो। लेकिन मुझसे शादी करेगा कौन? हाँ, लड़का ढूंढना पड़ेगा। वैसे आज मेरा भाई आ रहा है, मैं उससे बात करके देखती हूँ। जब भी वहाँ सुजाता आ जाती है और अंजलि की माँ से लड़ने लग जाती है। तुम्हारी बेटी मेरे बेटे को खा गई। इसके घर में आते ही मेरा बेटा मर गया। ये कैसी बात कर रही हैं आप? अगर इतनी ही दिक्कत है मेरी बेटी से तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे तुम ले जाओगी? घर का काम कौन करेगा? दोनों की बहस होने लगी।
इतने में आरती का भाई राहुल आ जाता है। अंजलि ने जैसे ही राहुल को देखा तो वह देखती ही रह गई। राहुल हैंडसम और लंबा था। राहुल ने भी अंजलि को देखा। अरे राहुल, घर में आजा। अंजलि, ये मेरा भाई राहुल है। हाय अंजलि, मुझे बताया दीदी ने आपके बारे में, सुनकर बहुत दुख हुआ। अच्छा राहुल, तू मेरे साथ चल मेरे रूम में। आरती राहुल को अपने रूम में लेके चली जाती है और उसे लड़का ढूंढने के लिए बोलती है। लेकिन आपकी चुड़ैल सास मानेगी क्या? पता नहीं, पहले तू लड़का तो पता कर, कोई है तेरी नजर में? हाँ दीदी, मैं अंजलि से शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह, एक नजर में प्यार हो गया। आरती ने ये बात अपनी सास को बताई और फिर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की? बिरादरी में हमारी नाक कटवानी है क्या? माँ जी, उसने अभी तक सुहाग रात भी नहीं मनाई है, क्या वह अपनी पूरी जिंदगी एक विधवा बनकर बिताएगी? मैंने भी तो अपनी जिंदगी बिता दी ना। 21 साल की थी जब आकाश के पिताजी दुनिया छोड़ के चले गए थे। माँ जी, मैं भी तो आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको तो अच्छे से पता है कि अकेले जिंदगी काटना कितना मुश्किल है, और आपके पास तो 2 बेटे थे जिन्होंने आपको संभाल लिया, लेकिन अंजलि के पास तो कोई भी नहीं है उसका अपना। ये बात बोलकर आरती वहां से चली जाती है। पूरी रात सुजाता यही सोचती रहती है कि उसके पति के जाने के बाद उसके बेटे उसे संभालने के लिए थे, लेकिन अंजलि के पास तो कोई भी नहीं है। ये सोच सोचकर सुजाता रोने लग जाती है और उसका दिल पिघल जाता है। अगले दिन सुजाता ने अंजलि से कहा, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने पूरी जिंदगी अकेले निकाल दी, इसलिए मेरा दिल कठोर बन गया था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसी घर से मैं तुम्हारी विदाई करूंगी। अंजलि ने सुजाता को गले लगा लिया और ऐसे ही एक जेठानी ने अपनी देवरानी की शादी करवा दी। अब अंजलि अपने पति राहुल के साथ बहुत ही खुशी से रह रही थी। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।